तो अगर आपके पास में भी किसी तरीके का कोई भी पे आउट अकाउंट है, चाहे आपका वो स्टार का, सब्सक्रिप्शन का, या चाहे कंटेंट मोनेटाइजेशन, चाहे बोनस, एड्स और रील्स, कुछ भी हो, और अगर आपने भी कोई भी मिस्टेक करके रखा हुआ है, यानी कि नाम में कोई अलग है, फॉर एग्जांपल पे आउट एडमिन कोई और है, पे आउट ऑनर इन्फॉर्मेशन कुछ और है, बैंक इन्फॉर्मेशन कोई और है, तो हो सकता है कि आपको भी एक नोटिफिकेशन देखने को मिले जो कि लिखा आएगा कि वेरीफाई डॉक्यूमेंट टू रिसीव पे आउट। और कहीं ना कहीं देखो, इनका भी कहना और सही भी है, क्योंकि भाई देखो, कब किसके पास किधर कौन पे आउट क्या कर लेता कुछ पता नहीं चलता, तो उसके लिए वेरिफिकेशन कंपलसरी है और कहीं ना कहीं बहुत सही भी है। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि वही इंफॉर्मेशन आप डालो, वही डिटेल्स डालो जो कि आपके पास अवेलेबल हो, अदरवाइज फिर आपके लिए हो जाएगी समस्या। ये बात ध्यान रखना। जैसे आप पूरा यहाँ पे पहले लाइव प्रूफ समझो। आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे लिखा रहा है कि वेरीफाई डॉक्यूमेंट टू रिसीव पे आउट्स, और लिखा रहा है फॉर सिक्योरिटी रीजन वी ओकेशनली ask you to verify some information to continue receive payout, please verify your documents, right? और आप जिसमें देखोगे कुछ पेमेंट भी बनी है, बट अब ये पेमेंट आएगी नहीं, क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक, और अगर गलतियां होंगी तो ये मे भी डिसेबल भी हो सकता है ये पे आउट भी। तो आप जैसे यहाँ वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपके पास में यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहे हैं। सबसे देखो, चीजों को ध्यान से समझो, गलती करोगे तो और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। जैसे सबसे पहला देखो, आप यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें क्या है कि वीडियो वेरिफिकेशन हो चुका है, हो सकता है कि जब आपके पास में आए तो पहला वीडियो वेरिफिकेशन भी रहे। तो आप देखो यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अपलोड योर आईडी, और यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स बताएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और स्टेट आईडी या नेशनल आईडी, कोई भी चीज, या वोटर आईडी। अब जैसे मान के चलो आप यहाँ पे नेशनल आईडी ले लो, आप आधार कार्ड ले लो, या वोटर आईडी आप मान लो क्लिक करते हो, ठीक है, या नेशनल आईडी पे क्लिक करते हो, तो आप यहाँ पे देखो ये क्या मैच करेगा वो भी देखो। लिखा रहा है कि भाई ये आपका आईडी चेक करेगा, आपका नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, 3 चीजें चेक करेगा जो कि आपके आईडी पे मेंशन होना चाहिए, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे। जैसे इस पे नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट करते देखो सबसे पहले चीज क्या बोल रहा है कि यूजिंग द कैमरा ऑन योर फोन। तो यानी आप लोग क्या करते हैं कि आप उसको लैपटॉप पे या डेस्कटॉप से आप उसको अपलोड करते हैं, ये सब काम नहीं करना, आप डायरेक्ट यहां से करो। वो बोल भी रहा देखो यहाँ पे कि यूजिंग द कैमरा ऑन योर फोन टेक अ फोटो दैट क्लियरली शो योर आईडी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, टू गेट स्टार्ट कुछ चीजें बोल रहा है, एक बढ़िया से एरिया ढूंढिए, सब कुछ कोई शैडो वैडो ना हो, सब चीज क्लियर रहे। और यहाँ पे जो कॉर्नर्स है, जैसा आप पिक्चर्स में देख रहे हो, कॉर्नर्स की विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ये सब बिल्कुल आपको चीजें ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। तो हालांकि अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे। तो बैक करते हैं, इसके बाद बैक करो, और इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट है, अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा रहा है कि यूज योर हाँ, वी विल यूज योर स्टेटमेंट टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे आप देखो आपका स्टेटमेंट अपलोड करना है। कई बार जो वो 6 महीने के मांगता है, तो आप के पास जो स्टेटमेंट उसको आप डाउनलोड करो, और मेरा सजेशन है कि उसको जब नेट बैंकिंग ऑन करके, जहां पे आपका अकाउंट नाम, आपका नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, ये सब चीजें सबको दिखाता है, वो वाली आपको स्टेटमेंट यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसको आप ये मत करना कि पीडीएफ वगैरह अपलोड करना है, ऐसा नहीं, आप जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आप इसको यूज करना। यहाँ पे जस्ट क्लिक करना और अपलोड कर देना, और उसको कंटिन्यू कर देना है। तीसरा आपके पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और मांग रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी विल यूज योर डॉक्यूमेंट टू रिव्यू योर नेम यहाँ पे कहीं भी शेयर नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक चीज क्या है, ये आपके पास में यहाँ पे 4 5 6 टाइप के डॉक्यूमेंट्स मांग ले। जैसे देखो टैक्स डॉक्यूमेंट शोइंग द रिलेशनशिप, पहला चीज टैक्स डॉक्यूमेंट आप दिखाओ। दूसरा आप देखो यहाँ पे एक आपके पास में आर्टिकल से ये कर सकते हो, बिजनेस लाइसेंस वो कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट विद लीगल गाइडेंस के साथ कर सकते हो, और एक आपका मैरिज सर्टिफिकेट या आपके पास में पार्टनर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज है जिनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे आप मान लो पार्टनरशिप सर्टिफिकेट आप बनाते हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इनको आप अपलोड कीजिए, और अपलोड करने के बाद में फिर जाके कहीं ना कहीं ये मे भी 3 दिन 4 दिन का टाइम ले, या उससे भी ज्यादा का टाइम ले सकता है। फिर जाके ये आपका ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके फिर ये वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देगा। तो भाई मैं फिर से कहूंगा कि आप कोशिश ये करें कि आप बच के रहें, क्योंकि अगर ये सब प्रॉब्लम्स आ गई ना तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इशू आएगा आपके पास। तो इसके लिए जब भी आप कोई भी सेटअप कर रहे हो तो सेटअप करते टाइम पे हर एक चीज पूरी डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए, तभी सेटअप करो ताकि मिस्टेक्स ना हो।
और अगर आप पे आउट आउट बाय कर रहे हो, किसी से पेजेस बाय करते हो, उसमें किसी और की इन्फॉर्मेशन रहती है तो और ज्यादा समस्या होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर उस पेज के ऊपर पहले से कोई बोनस एड्स ऑन रील्स कुछ भी मिला है और अगेन उस पर कंटेंट मोडरेशन टूल मिल जाता है, तो मेरा सजेशन है कि अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन के साथ में सब कुछ सेटअप करो, ताकि कभी ऐसी जरूरत पड़े तो आप वेरीफाई कर पाओ। क्योंकि कब तक ढूंढते रहोगे सामने वाले को, फिर कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ती रहेंगी। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही हो। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इस वीडियो को फैलाए सभी लोगों, ताकि लोग गलतियों करने से बचें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बहुत पड़ेंगे। और इस पेज को इसको रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद में फिर वीडियो लाऊंगा इसकी दूसरी। मिलता हूँ एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो। बाय एंड जय हिंद।